శివుడిని నీలకంఠము అని ఎందుకు అంటారు? बहुत समय की बात है, समुद्र मंथन हो रहा था। उसमें से कई चीजें निकलती है। उसमें से पहला चीज पॉइजन निकलता है और उससे पूरी ब्रह्मांड को आग लग जाती है। तो सारे देवी देवता विष्णु जी के पास गया और विष्णु जी ने कहा कि शिव के पास जाओ, वो तुम्हारा विष ग्रहण कर लेंगे। तभी शिव ने वो विष को पीकर उसके गले के नीचे नहीं आने दिया और उसका पूरा गला नीला हो गया। तब से ही उसका नाम नीलकंठ हो गया। गणेश को गजानन या वक्रतुंड क्यों कहा जाता है? गणेश को पार्वती अपने हाथ के चंदन से एक पुतला बनाती है और उसमें प्राण डाल देती है और उसका नाम गणेश रखती है। और पार्वती स्नान के लिए जाती है और गणेश को कहती है कि यहाँ पे मेरी रखवाली करो और भीतर किसी को मत आने दो। तभी शिव आते हैं और पूछते हैं कि मैं अंदर जा सकता हूँ क्या? गणेश कहता है नहीं, मेरी माता भीतर स्नान कर रही है, उन्होंने कहा है कि किसी को भीतर न आने दो। तभी उनके दोनों में बहस छिड़क गई और उनके दोनों में घोर युद्ध चालू हो गया। इसी बीच महादेव बहुत क्रोधित हुए और त्रिशूल लेके गणपति के शीर्ष को मारा और गणपति का शीर्ष उसके शरीर से अलग हो गया। तभी पार्वती जी रोते रोते आए और क्रोधित होके कहा कि मेरे पुत्र को पुनर्जीवित करो, नहीं तो मैं ये ब्रह्मांड का विनाश कर दूंगी। और पार्वती जी 9 देवी के रूप लेती है। फिर महादेव कहते हैं कि दक्षिण की दिशा में जाओ और जिस प्राणी का भी शीर्ष तुम्हें मिले उसकी माँ का शीर्ष एक तरफ होना चाहिए और उसके बच्चे का शीर्ष एक तरफ होना चाहिए। तभी कार्तिकेय, नंदी और इंद्रदेव जाते हैं तो उन्हें एक हाथी का सिर मिलता है जिसकी माँ एक तरफ शीर्ष करके बैठी थी और बच्चा दूसरी तरफ। तो उन्होंने वो हाथी का शीर्ष लेके गणपति को चढ़ाया। तभी से ये गणपति को वक्रतुंड और गजानन कहा जाता है।